हर इंसान के दिमाग में ना, मस्तिष्क में दो तरह के घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो दोनों के लिए हो सकते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। पॉजिटिव में क्या होगा, हम अच्छे अच्छे विचार रखेंगे अपने मन में, दूसरों की मदद करेंगे और हर चीज़ को हम कहेंगे हाँ हम ये कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढते हैं, औरों के लिए भी अपने लिए भी। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में हम दोनों के लिए नेगेटिव होते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने लिए तो हम क्या होता है, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता अपने ऊपर, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, भयभीत होता है, डरता है वो कुछ करने से। और ऐसे ही जो है दूसरों के बारे में होते हैं, ईर्ष्यालु भी होते हैं, नेगेटिव विचार से ईर्ष्या भी आती है दूसरों के लिए, काश उसका बुरा हो जाए, वो मेरे से आगे क्यों निकलता है, उसके पास इतना धन कैसे आ गया, अरे उसके तो बच्चे भी उसके कहने के अनुसार हैं, वो भी इतने ऊंचे पदों पे चले गए, काश उसका ये नुकसान हो जाए। तो ये दूसरों के लिए नेगेटिविटी होती है। तो जिसको जितनी खुराक मिलेगी, दो तरह के घोड़े बताए ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जिस घोड़े को ज़्यादा खुराक मिलेगी जीतेगा वही। तो हेलो जी, नमस्कार, मल्हास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो इसी को लेकर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ फिर हाजिर हुई हूँ। तो ये एक समय की बात है कि एक लड़का, अच्छी उम्र थी उसकी 18-19 साल, और अपने घर के बाहर बैठा बैठा ज़ोर ज़ोर से छाती पीट के रो रहा था, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरा भाग्य पता नहीं कहाँ सो रहा है और मैं कैसे अपना गुजर बसर करूँगा। कुछ समय पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वो उसके लिए बहुत धन संपत्ति छोड़ के गए थे, लेकिन उसकी बुरी आदतों के कारण उसने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ उस पैसे को उड़ाता रहा और उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया और वो बर्बाद हो गया। फिर वो भूखा मर रहा था, तो वो अपने भाग्य को कोस रहा था कि भी मेरा भाग्य पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा भाग्य कहाँ सो रहा है। तो तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि भी ये लड़का क्यों रो रहा है। उसने पूछा लड़के से, भी तू क्यों रो रहा है? तो उसने बताया कि भी मेरी सारी धन संपत्ति जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मेरा तो विनाश हो चुका है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरा तो भाग्य ही रूठ के चला गया है, मैं क्या करूं अब। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति समझ गया कि ये बैठे बैठे ही सब कुछ हासिल करना चाहता है। उसने उसको एक छोटा सा गुर दिया कि तू अपने भाग्य को खोज के ला सकता है, प्रयास कर, मेहनत कर, तेरा भाग्य लौट कर ज़रूर तेरे पास आएगा। ये कह के बुद्धिमान व्यक्ति चला जाता है और वो लड़का रात को सो जाता है। तो रात को सोते सोते उसको क्या सपना आया कि जैसे एक बहुत ही भारी भरकम व्यक्ति एक बहुत ही ऊंची पहाड़ की चोटी से कूद के और उसकी छाती पे आके बैठ गया और उससे कहने लगा कि मैं भाग्य हूँ, मैं तेरा भाग्य हूँ। तो वो लड़का डर जाता है और देखता है सपना, तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। तो वो फिर उसकी खोज में निकल लेता है कि मैं उस पहाड़ी की चोटी पे से अपने उस भाग्य को लेकर आऊँगा, शायद मेरे दिन अच्छे हो जाएं, मेरी किस्मत पलट जाए। ये बात है कर्म और भाग्य की, कि कर्म क्या है और भाग्य क्या है। तो कर्म देखो, जो हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, अच्छे काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा फल मिलेगा, बर्बाद होंगे, वही हमारा भाग्य है। उसी को कहते हैं कर्म से ही भाग्य बनता है। तो वो लड़का चल पड़ता है भाग्य की खोज में, और जैसे ही वो चलता है तो देखता है कि एक छोटी सी पहाड़ी पे एक शेर बैठा हुआ, बूढ़ा शेर है, वो हिल डुल भी नहीं सकता। तो वो उससे बच के निकलने की कोशिश करता है। तो शेर उसको कहता है कि लड़के इधर आ, तू कहाँ जा रहा है? कहानियाँ हैं ये, सुनना, बार बार कहती हूँ कि कहानियाँ हैं, सिर्फ हमें सीख देने के लिए कि ऐसे ऐसे ना मेरा भाग्य उधर पहाड़ की चोटी पे बैठा है और मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा, अगर तू जा रहा है तो तू मेरा एक सवाल पूछ के आना। कि क्या सवाल है आपका? कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ और मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं शिकार भी नहीं कर सकता, तो आप ये मेरा सवाल पूछ के आना, मेरी बीमारी कब ठीक होगी। जैसे वो उस छोटी सी पहाड़ी को क्रॉस करके आगे आता है तो एक बहुत सुंदर फलों का बाग है, झरने बह रहे हैं पानी के। तो उसने क्या किया, वहाँ से भूख लग गई थी, चलते चलते एक फल तोड़ के उसने खा लिया। तो जैसे उसने फल को चखा, फल बहुत रसीला था, लेकिन उसी पल उसने उसको थूक दिया कि वो फल जो है बहुत उसे कड़वा लगा। तभी उस बाग का माली आ गया जहाँ पर फल लगे हुए थे कि क्या हुआ, तूने थूक क्यों दिया? तो उस लड़के ने कहा कि ये तो बहुत कड़वे हैं।
तो माली ने कहा कि हाँ, जो भी आते हैं इसको चखते हैं, सब इसका स्वाद कड़वा ही बताते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि ऐसे ऐसे उधर उस पहाड़ की चोटी पे मेरा भाग्य रहता है और मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो उस माली ने कहा कि चल तू जा ही रहा है तो मेरे भी इस प्रश्न का सवाल लेके आए। वो कह रहा ठीक है, ज़रूर लेके आऊँगा। फिर वो झरना पार करके जाता है तो जंगल में देखता है कि एक बहुत सुंदर महल है और उस महल में ना एक कन्या रहती है, लड़की, और वो बड़ी दुखी थी, रो रही थी। उसको देख के वो लड़का उसके पास चला जाता है और पूछता है कि भाई तू क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, महल भी है, धन संपत्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन खुश नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि उस पहाड़ के ऊपर मेरा भाग्य रहता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो उस लड़की ने भी उससे भी वही सवाल किया कि अगर तुम जा रहे हो तो मेरे भी प्रश्न का उत्तर लेके आना अपने भाग्य से कि भाई मैं खुश कब रहूँगी, मेरे मन से ये दुख कब जाएगा। तो कहता ठीक है, तेरे सवाल का भी ज़रूर जवाब लेकर आऊँगा। तो सबके सवाल लेकर वो लड़का जैसे तैसे करके पहाड़ की चोटी पे जाता है। तो जैसे वो पहाड़ की चोटी पे जाता है ना, तो वास्तव में उसे एक वहाँ बहुत विशालकाय व्यक्ति मिलता है वहाँ बैठा हुआ। वो तो सपना था, लेकिन उसको वास्तव में एक व्यक्ति वहाँ मिल जाता है। तो वो उसको कहता है कि भाई तू तो मेरा भाग्य है, यहाँ किस लिए बैठा है? मैं तो तेरे को लेने के लिए आया हूँ। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा मूर्ख आदमी है, भाग्य ऐसे भी पहाड़ की चोटी पे बैठते हैं क्या? तो उसने कहा कि तू चल, मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा, तेरे पीछे पीछे आऊँगा मैं, तू चल, आऊँगा मैं ज़रूर। तो उसने कहा कि चल ठीक है, तो जो जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ, उस लड़की का है, बाग के माली का है, शेर का है, उनके सवालों के जवाब तो दे दो। तो उस व्यक्ति ने उनके सबके सवालों के जवाब दे दिए, उस मूर्ख व्यक्ति का सोच को समझ के। और उसको कहता है कि तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा, तेरे आगे नहीं चलूँगा, तेरे साथ भी नहीं चलूँगा, तू चल, मैं आ रहा हूँ। तो ये कह के उस लड़के को विदा कर दिया। तो जैसे ही वो लड़का पहुँचता है उस महल में लड़की के पास, तो उसको बताता है, उसका सवाल का जवाब दे देता। उस लड़की ने पूछा कि भाई मेरे सवाल का जवाब लाए? कि हाँ, लेके आया। कि ठीक है, तो उसका जवाब उसको दे दिया। फिर वो जाता माली के पास, जहाँ झरना बह रहा था, बाग था, जो कड़वे फल थे, उसके पास गया, उसके सवाल का जवाब भी दे दिया। फिर पहुँचता है वो शेर के पास। तो शेर ने पूछा भी तू मेरे सवाल का जवाब लेके आया? कह रहा हाँ जी, लेके आया। कि क्या जवाब? कि पहले ये बता, उस लड़की के सवाल का क्या जवाब दिया तेरे भाग्य ने? उसने कहा कि भाई वो लड़की जो है ना, किसी भी जो है व्यक्ति से, बुद्धिमान व्यक्ति से या सुंदर से वर से शादी कर लेगी तो वो खुश हो जाएगी। तो शेर ने कहा कि फिर तूने उस लड़की से शादी क्यों नहीं की? कह रही ले, मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं भाग्य के लिए जो है उस लड़की से शादी थोड़े करूँगा। मेरा भाग्य आ रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं तो अपने भाग्य के लिए चल रहा हूँ। कहता तू मूर्ख है, तेरे को तेरे लड़की भी मिलती, शादी भी हो जाती और तुझे रहने के लिए महल भी मिल जाता। कह रहे नहीं नहीं, मेरा भाग्य आ रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं तो उसके लिए आ गया। कहते फिर झरने वाले माली का क्या जवाब दिया शेर ने? उसने सॉरी तेरे भाग्य ने क्या जवाब दिया? कहता उसने कहा कि जहाँ से ये झरना फूट रहा है ना, इसके नीचे सोना दबा हुआ है, खजाना दबा हुआ है, और ये पानी अच्छा नहीं है, इस चीज़ के फल जो है ना कड़वे हो जाते हैं। या तो यहाँ से खोद के वो खजाना निकाल लिया जाए, या कहीं दूसरी जगह से झरना का पानी लाके इस बाग को पानी दिया जाए। तो माली ने कहा कि भी चल आ जा, मेरी मदद कर दे, और ये खजाना मैं निकाल देता हूँ, कुछ तू ले जाना, कुछ मैं रख लूँगा, तू भी अमीर हो जाएगा, तू मेरे सवाल का जवाब लेके आया है। तो कह रहे फिर तू रुका क्यों नहीं? तेरे को अच्छा धन मिलता, स्वर्ण मुद्राएं मिलती। तो कहता नहीं नहीं, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था, मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे तो सिर्फ अपने भाग्य से मतलब है कि मेरा भाग्य आ रहा है पीछे पीछे। तो शेर ने पूछा कि मेरे सवाल का क्या जवाब दिया तेरे भाग्य ने? कह रहे आपके सवाल का मेरे भाग्य ने ये जवाब दिया कि अगर तू किसी बेवकूफ़ व्यक्ति की खोपड़ी को फाड़ के खा लेगा तो तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। तो शेर ने एकदम से झपट के और उसकी खोपड़ी को फाड़ दिया
कि मूर्ख लड़के, तेरे से मूर्ख और कौन हो सकता है, कि तूने लड़की को छोड़ा, उसके महल को ठुकराया, झरने से तूने खजाने को ठुकराया, सिर्फ भाग्य के भरोसे कि तेरा भाग्य अपने आप चल के आएगा तेरे पीछे पीछे बिना कुछ किए, तो तेरे से मूर्ख और कौन हो सकता है। तो इसलिए तेरे को चीर फाड़ के खा लेता हूँ। तो कहानी का देखो, कहानी छोटी सी है, मनोरंजक है, लेकिन सीख कितनी बड़ी देती है कि बिना किए, बिना मेहनत किए हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा भाग्य भी तभी बनता है जब हम कुछ करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, मेहनत करते हैं। हम ये कहते हैं ना, हाथों को दिखाते हैं कि लकीरें देखो, हमारी ज्योतिषी के पास जाते हैं, लकीरें, कर्म, हाथों में लकीरें कुछ नहीं, हाथों में कर्म है। हम हाथों से काम करते हैं ना, हाथों से ही काम करते हैं, यही हमारे कर्म है, यही हमारी लकीरें हैं। हम किस्मत अपनी खुद बनाते हैं अपने कर्मों से। कर्मठ, कई ऐसे कह देते हैं कर्महीन है। कर्महीन का मतलब क्या है? जिसने कर्म ही ना किए हों उसको कर्महीन कहेंगे। लोग इसको जोड़ देते हैं कि तो कर्महीन है, इसकी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने ऐसा इसको वो दे रखा है वरदान। नहीं, कर्महीन का मतलब जो कर्म ना करे वो कर्महीन होता है। और भाग्य, हम देखते हैं ना, भाग्य जो ज्योतिषी को दिखाते हैं अपनी लकीरें, देखो भाई मेरी इनमें क्या है, धन है इसमें, आयु है इसमें, और क्या क्या हमारी किस्मत में। तो इनमें है सब कुछ। मेहनत करो इनसे, तब ये लकीरें बनाओ, तब भाग्य बनाओ, तब हमारा भाग्य चमकता है। तो यही है पॉजिटिव और नेगेटिव विचार भी यही हैं कि सोचें पॉजिटिव, हाँ मैं कर सकता हूँ, ना दुनिया से घबराएं, ना समाज से घबराएं, लोग कौन क्या कहेंगे, कोई मेरी टांग खींचेगा, कोई मुझे बुराई देगा। सच्चाई के रास्ते पे चलें, मेहनत के रास्ते पे चलें, कर्मठ बने, फिर किसी से ना घबराएं, फिर आप वो ऊंचाइयां छू सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। नेगेटिविटी से दूर रहें, कभी भी नेगेटिविटी की शंका अपने दिमाग में ना लाएं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सोचें हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, क्या का तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। और जुनून से लग जाएं और अच्छा सोचें। जितना जो जैसा सोचोगे ना हमारे पास वैसा ही लौट के आता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा लौट के आएगा, बुरा सोचेंगे बुरा लौट के आएगा। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसा ही हो जाता है। तो अच्छा सोचें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, सबका भला करें और खुश रहें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दें भाई। 1000 पूरे होने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक